अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी है, उसके हवाले से बात करेंगे वीज़ा ट्रांसफ़र और फ़्लाइट। और हम बात करेंगे जो लोग छुट्टी आना चाहते हैं उनके हवाले से। तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और ऑल पे ज़रूर क्लिक करें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और इसी तरीके से ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम जो है घरेलू काम करते हैं, जैसे कि घर में ड्राइवर का काम करते हैं, खद्दामों में जो काम करते हैं वो करते हैं, हाउस बॉय में काम करते हैं, मतलब ये किसी न किसी कफ़िल ने स्पॉन्सर किया है। तो क्या हम अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आप ले सकते हैं अपने अफ़सर अकाउंट से या फिर जो कफ़िल का रहता है उसके अकाउंट से, किसी भी तरीके से। अब सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन है। आप जो है अपने कफ़िल को मनाएं, आपका कफ़िल तैयार है तो वो अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र लगा देगा। अगली जगह आप किसी भी कफ़िल के पास, किसी भी जगह पे आप जा सकते हैं और अपना कामकाज कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस तरीके से आप ट्रांसफ़र जो है कई बार ले सकते हैं, मल्टीपल जो है ले सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि जहाँ पे आप ट्रांसफ़र लेते हैं आगे भी उस चीज़ को ध्यान से देखें। ऐसा तो नहीं है कि आगे आपको परेशानी हो या किसी भी तरीके से और भी जो है आपको परेशानी आ जाए, तो आप आराम से ट्रांसफ़र लें। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग छुट्टी आना चाहते हैं, तो उसके बारे में जानकारी जा रहे हैं कि हम छुट्टी आना चाहते हैं तो अभी जो है हमें छुट्टी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और जो है छुट्टी आने के बाद अगर हम बाई चांस रह जाते हैं तो कोई परेशानी तो नहीं होगी। परेशानी तो कुछ नहीं है, बस यही है आपका 3 साल का बैन हो जाएगा। छुट्टी जब आपका अच्छा हिसाब किताब हो, जब आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं, कभी भी कोई भी मसला नहीं है। लेकिन छुट्टी आने के बाद में जो है आपने रहना नहीं है, वापस से जाना और उसके बाद में फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा के आना है, तभी जो है रहना है। अगर आप छुट्टी आएँगे रह जाएँगे तो उसमें फिर आपको पाबंदी लग जाएगी, आप दोबारा से नहीं जा पाएँगे कुछ दिनों तक। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली ख़बर की तरफ। जो अगली ख़बर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग सऊदी के अंदर इलीगल तरीके से रह के कामकाज करते हैं, क्योंकि अभी जो है हर तरीके से हर जगह पे चेकिंग हो रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इलीगल लोग हैं उनको जो है उनके देश भेजा जाए। डिपोर्ट सेंटर में उनको जमा किया जा रहा है, फिर लगभग 2-3 महीने उनके प्रोसेस में लग जाते हैं और लोगों को भेजा जाता है। उनको हमेशा के लिए फिंगर ब्लैक लिस्ट करके भेज दिया जाता है। कभी भी वो सऊदी के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे किसी भी वीज़ा पे, बस हज के लिए वो जा सकते हैं लोग। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी कामकाज कर रहे हैं तो ख़ुद को लीगल करने की कोशिश करें। कफ़िल से, कंपनी से कोई भी कही सुनी हो गई है तो समझौता करें और तभी आप काम आगे कर पाएंगे, अदरवाइज़ परेशानी आपको काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। आप ख्याल रखें अपना, अपनी फैमिली वालों का। टेक केयर, बाय बाय।